बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 19 है और आज की हमारी डायरी है यूनिट नंबर 5 आमर्स कैफ़े का लर्न पार्ट B1 एंड C1। बी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है B1 और C1 जो है हम सी पार्ट में से सिर्फ C1 कर रहे हैं और वो किस बारे में है, वो है कंपैरिजन के बारे में। कल हमने पार्ट बी में प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था आप लोग इसकी डेफिनेशन खुद लिखेंगे और उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने इसकी डेफिनेशन लिखी होगी। अब जो C1 है पार्ट, वो हम लोग जो है उसमें क्या करेंगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? दो चीज़ों का मुकाबला। और किस चीज़ का हम कंपैरिजन करेंगे? एडजेक्टिव्स का। आप लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ी है ना, जो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, 4 होती हैं। तो इसी तरह जो है एडजेक्टिव्स की भी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, 3 फॉर्म्स होती हैं उसकी। और हम उनको क्या कहते हैं? डिग्रीज कहते हैं, ठीक है। हम उनको फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स नहीं कहते, हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में हम लोगों ने, मैंने आपसे कहा था हम लोग सब वाले प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे और हम उसी को आगे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन देख लें आप लोग। फाइंड दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। सब्सक्राइब, सबर्ब, सब्स्टिट्यूट, सब्सिक्वेंट, सबड्यू एंड सबऑर्डिनेट। अब थोड़ा सा नीचे आप अगर जाएं तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है हमारे पास उन्होंने एक बॉक्स दिया हुआ है। बॉक्स में उन्होंने हमें क्या लिख के दिया हुआ है? उन्होंने हमें सब के बारे में बताया। सब क्या होता है? सब इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अंडर इन मैनी वर्ड्स। मतलब सब का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है और उसका मतलब होता है नीचे। और बहुत से लफ्ज़ों में सब का मतलब जो होता है वो क्या है? समटाइम्स नॉट सो क्लियरली द आइडिया ऑफ अ लॉर्ड। हम लोग सब तब भी यूज़ करते हैं जब हमने लोअर पोजीशन को शो करना होता है, ठीक है। दस वी हैव वर्ड्स सच एज सबमरीन, सब्स्टिट्यूट एंड सबऑर्डिनेट। अगर मैं आपको, हम जब सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ हम मीनिंग भी डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे हर जगह पे सब का जो मतलब है वो क्या है? लोअर पोजीशन। हम सबऑर्डिनेट हम तब क्या करते हैं कि ऑर्डिनेट होता है बड़ी पोस्ट और सबऑर्डिनेट उससे नीचे वाली पोस्ट होती है। फिर सब्स्टिट्यूट, आपने वर्ड ये सुना है, रोज़ अपने स्कूल में सुनते हो। अब देखिए सब्स्टिट्यूट क्या होता है। सब्स्टिट्यूट में एक आपकी होती है ओरिजिनल टीचर जो सब्जेक्ट टीचर होती है। अब जब दूसरी उसके जगह पे आ जाती है, यानी पहली ने दूसरी की जगह ली है, यानी पहली जो है वो माहिर है, दूसरी ने बस थोड़ी देर के लिए उसकी जगह ली है, तो वो लोअर उसका रैंक ही समझा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह सबका मतलब जो होता है लोअर पोजीशन के लिए लिया जाता है। अब हम इसके सेंटेंसेस देखेंगे। सब बच्चों को नोट्स मिल गए हैं, तो कोशिश किया करें जब आप लेक्चर लेते हैं तो आप अपने नोट्स भी खोल के अपने पास रखा करें, ताकि आपको सुनते वक्त देख रहे हैं तो आपको आसानी हो। अगर कोई आपको लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही बाद में तो वो तभी आपको समझ आ जाए। सबसे पहला वर्ड है सब्सक्राइब। आई सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल, यानी मैंने तुम्हारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लिया, यानी वो उसको चुन लिया है अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में या किसी अपनी वेबसाइट पे शामिल कर लिया है। सबर्ब, जौहर टाउन इज़ अ सबर्ब ऑफ लाहौर, यानी जौहर टाउन जो है वो लाहौर का एक हिस्सा है। लाहौर मेन सिटी है, जौहर टाउन उसका स्मॉल पोर्शन है। सब्स्टिट्यूट, हनी इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर। यानी शहद को जो है चीनी की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट ही वॉज क्रिमिनल, यानी पहले एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसके बाद दोबारा से इन्वेस्टिगेशन जो की गई उसमें पता लगा कि वो क्रिमिनल है। नेक्स्ट वर्ड है सबड्यू। द क्रिमिनल वॉज क्विकली सबड्यूड बाय पुलिस, यानी जल्दी से वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया। लास्ट वर्ड है हमारा सबऑर्डिनेट, यानी निचली सतह वाला जो अफसर होता है उसको सबऑर्डिनेट कहते हैं। ही ट्रीट्स हिज सबऑर्डिनेट्स काइंडली, वो अपने निचली सतह के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको मेहरबानी से पेश आता है, उनके साथ मेहरबानी से पेश आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे पार्ट सी क्या है। पार्ट सी क्या है? कंपैरिजन। अब मैं आपको पहले गो थ्रू दे देती हूँ कंपैरिजन क्या होता है। एक चीज़ होती है अच्छी, ठीक है। एडजेक्टिव हम अच्छी या बुरी चीज़ को कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ या तो अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा या हम कभी कभी कहते हैं वो दरमियानी भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली हम लोग देखते हैं कि एक चीज़ या तो अच्छी होती है या फिर बुरी होती है।
पहले हम एक ही चीज़ को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम जब कहीं पे भी देखते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उस वाहिद चीज़ को देखते हैं, ठीक है। फिर हम पहले उसको जज करते हैं कि वो अच्छी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम उसका जो है ना किसी और चीज़ के साथ मुकाबला कर सकते हैं। जैसे मैंने अब देखा है, पहले मैंने एक सूट देखा, मुझे वो अच्छा लगा, ठीक है। फिर मैंने साथ ही उसके एक और सूट दिखा दिया, दुकानदार ने मुझे एक और सूट दिखा दिया, तो मैंने उसको पहले के साथ मुकाबला करके देखा कि कौन सा अच्छा है, पहला अच्छा है या दूसरा अच्छा है, ठीक है। तो पहले को मैंने रैंक दे दिया। फिर अगर दुकानदार मुझे दो तीन और सूट दिखा देगा तो मैं पहले सूट को उन सारे सूटों के साथ कंपेयर कर लूँगी और मैं देखूँगी कि कौन सा कि ये अच्छा है या बुरा है, तो मैं उस लिहाज से उसको रैंक कर दूँगी। इस यही होती हैं डिग्रीज़ होती हैं एडजेक्टिव की। अब एडजेक्टिव की डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट डिग्री को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, सेकंड डिग्री को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, यानी जब हम दो चीज़ों का मुकाबला कर रहे होते हैं, और थर्ड डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये सारी रीडिंग आप लोग पढ़ेंगे। अब इस रीडिंग में जो है ना ये वाली लाइंस जो हैं, वो यूज़ अ पॉजिटिव फॉर्म व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट, ये आप लोग लर्न करेंगे। मैं आपको बताऊंगी, ये वाली लाइन आप लोग लर्न करेंगे और इसके साथ एग्जांपल करेंगे। अ हॉडे वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, जो मैंने आपको अभी बताया कि हम जब एक चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, किसी एक नाउन के बारे में, तो हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। जब हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं या दो लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। We use the superlative for picking out the most extreme of three or more, जब हम तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन लाइंस जिन पे मैंने टिक लगाया ये आप लोग लर्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, अब हम लोग जब कंपैरेटिव, एक और चीज़, जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं ना पहली, तो हम लोग लास्ट में जो है ना ई आर लगा देते हैं, और जब हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो एडजेक्टिव के लास्ट में ई एस टी होता है, ठीक है। या कभी कभी हम मोर या मोस्ट लगा देते हैं, वो डिपेंड करता है वर्ड्स पे, कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है। अब हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने दिया हुआ राइट आउट द थ्री फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। थ्री फॉर्म्स यानी डिग्रीज जो हैं एडजेक्टिव्स के लिए हमने लिखनी है। अब उन लोगों ने हम लोगों को ये वर्ड्स दिए हुए हैं, अब हम इनकी डिग्रीज देखेंगे। अब इसके लिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पेज पे जब रेडी करना है तो आप लोगों ने ना यहाँ पे ऊपर लिखना पॉजिटिव, फिर लिखना कंपैरेटिव, और यहाँ पे लिखना सुपरलेटिव, फिर आप लोग जो है वो काम करेंगे। अब देखें, सबसे पहला वर्ड है हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, खुश, बहुत खुश और सबसे ज़्यादा खुश। टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, मोर टॉकेटिव, बहुत बात करने वाला, मोस्ट टॉकेटिव, सबसे ज़्यादा बात करने वाला। डिप्रेस, परेशान, मोर डिप्रेस, बहुत परेशान, मोस्ट डिप्रेस, सबसे ज़्यादा परेशान। क्वाइट, खामोश, क्वाइटर, बहुत खामोश, क्वाइटेस्ट, सबसे ज़्यादा खामोश। लॉनली, अकेला, लॉनलियर, बहुत अकेला, लॉनलियर, सबसे अकेला। फ्यू, कम, फ्यूअर, बहुत कम, फ्यूअर, सबसे कम। क्लेवर, चालाक, क्लेवरर, बहुत चालाक, क्लेवरेस्ट, सबसे ज़्यादा चालाक। होपलेस, नाउमीद, मोर होपलेस, बहुत नाउमीद, मोस्ट होपलेस, सबसे ज़्यादा नाउमीद। ये देखें, अब होपलेस में होपलेसर तो हम कर नहीं सकते, ना ही होप लेसेस्ट कर सकते हैं। तो जब वर्ड्स क्लमजी हो जाए ना, तो यानी जो ख़राब लफ्ज़ हो जाए, तो तब हम लोग मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। शैबी मतलब ख़राब, टेढ़ा मेरा, शैबियर बहुत टेढ़ा मेरा, शैबियस्ट सबसे टेढ़ा मेरा। रग्ड, मोस्ट रग्ड एंड मोर रग एंड मोस्ट रग। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, बहुत आसान काम था। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को लेसन की समझ आ गई होगी और सब लोग जो हैं वो इसको प्रॉपरली लर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।